कौन सा पप्पू दादा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते साधना, नमस्ते पप्पू दा नमस्ते। नमस्ते मुन्नी, नमस्ते। आज कौन सा श्लोक है? हम पिछले बार थे नहीं। हम भी नहीं थे। मेरे ख्याल से अध्याय 7 होगा। 46 46 हाँ 47 46 में से कोई एक है। नहीं, 46 एंड 47 46। अच्छा अच्छा 46। मैं वो कर देता हूँ थोड़ा, हाँ फिर पढ़ना स्टार्ट करें आप लोग। एक सेकंड। चलो, इसको शुरू करने से पहले एक चीज मैं पूछूं। तुमने हाँ। अभी एक वो दिया है मैसेज कि गाय का दूध और उस दूध के प्रोडक्ट, उसके बारे में वो मेरे को क्लियर नहीं हुआ। क्यों, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है? शैल वी डिवोट टाइम टू मतलब दैट मैं फर्स्ट? उतना क्लैरिटी मुझे हुई नहीं। कुछ नहीं, लोग बोल आजकल रहे क्या हैं मैं दूध के खिलाफ काफी वो चल रहा है ना, अभियान चल रहा है। हाँ वही वीगन डाइट को ज्यादा अच्छा बोल रहे हैं। तो हाँ। मतलब दूध ठीक है या नहीं? 100% ठीक है। गाय का 100%। हाँ, दूध पीना मतलब ठीक है इसमें ना? डाउट होना कहना में कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, उन लोगों का नहीं, कहना लेकिन है कि पैकेट हम वाला उनका वो बछड़े तो के मटेरियल माइंड है, वो तो इडियट्स हैं, उनका क्या है। नहीं, वो हाँ कहते हैं कि नहीं, बछड़े के पैकेट मुंह वाला से हम दूध छीन के पी रहे हैं और खा रहे हैं। अब उनका तो दिमाग खराब है बुआ, उनके बारे में अब सोचते ऐसे रहते तो क्या हैं। बात है? हरेक को भाई भैंस का दूध छीन रहे उनका हैं। दिमाग खराब है ऐसे तो भैंस ठीक का है, भी मतलब दूध हम लोग उनकी जो पी सकते मंडेन हैं ना? उनकी जो मंडेन मोरालिटी है ना, उनके उसके बारे में ठीक कुछ है ना ही ठीक कहा नहीं, जाए लेकिन तो ज्यादा। पैकेट वाला जो है, पैकेट वाला नहीं, पैकेट दूध वाले होना कैसे चाहिए, दूध? मिल्क, तो काऊ अलग मिल्क है। कर मैं, मतलब जो भी है बहरहाल, मतलब मिल्क इज मिल्क। ठीक है, क्लैरिटी हो गई। मतलब वो किसी को एलर्जी है, कोई बहुत ज्यादा वो है, एक वो अलग बात बात अलग है। है, हाँ वो तो अलग बात है। बात हाँ। अलग है। हाँ, बट हाँ मिल्क इज अ वेरी प्योर थिंग भैया। भगवान अरे लॉर्ड ये कृष्णा एक्चुअली वाज में तो मैं टेंडिंग अब द आपको काउस। क्या बताऊं, ये श्रीमद् भागवतम में तो इंस्टेंसेस हैं जिसमें कि ये दूध की नदी बह रही थी, उसमें हल्दी मिला मिला के होली खेल रहे थे वो लोग, इतना हाँ ऑपुलेंट था वो। नहीं, हाँ ये उस समय इवन लॉर्ड इवन कृष्णा टुडे के टाइम में। ऑल्सो वृंदावन में दूध जो है वेरी डिफरेंट है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द हाँ मिल्क हाँ यू गेट एल्सवेयर। हाँ एनीवे, हाँ 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 अभी हाँ इसको करते हाँ हैं क्या नाम है? तो ठीक है मिल्क के बारे ठीक में है। सो फार सो गुड। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरु कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे मिल्क को ये लोग बड़ा काफी मतलब कंटेमिनेटेड कर रहे हैं, वो तो एक अलग बात है। मतलब वो वो तो हाँ, वो तो हाँ, मतलब ये, लेकिन ये है कि भाई अब काऊ मिल्क जो है ना बहुत अच्छी चीज है। काऊ का अब हर सारा प्रोडक्ट जो है ना, अब देखिए गोबर की क्या मतलब, जहाँ पूजा होती है वहां पे गोबर का लेप किया जाता था। मतलब सी गौमूत्र का भी क्या नाम है पता नहीं, अब कुछ कई सिग्निफिकेंस है रिलीजियस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेडिसिनल इफेक्ट्स, बट एनीवे क्या नाम है, वी विल डिस्कस, वी कैन सेपरेटली डिस्कस इट। तो ये 46, चलिए भाभी आप पढ़ेंगे। चैप्टर 6। हाँ 6। हाँ। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी
तस्माद्योगी भवार्जुन। तपस्विभ्यो योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। अर्जुन, योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तात्पर्य, जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है। जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है, और जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु इन्होंने उसका उल्लेख नहीं किया कि यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है, और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। यहाँ पर ना वेरियस ग्रेड्स ऑफ योगीज के बारे में बताया है। एंड ये चैप्टर जो है ये बेसिकली है ध्यान योग के लिए। ध्यान योग मतलब अष्टांग योग के लिए। अष्टांग योग में जो परम मतलब वो है, क्या नाम है, वो स्टेज है समाधि की। अच्छा, वो ये यहाँ पर जो योगी की बात हो रही है वो अष्टांग योगी की बात हो रही है, और उसके अंदर में समाधि के अंदर में वो क्या नाम है भगवान के बारे में मेडिटेट करना है। मतलब दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ योगी। और भगवान ने यहाँ पर बताया है कि कौन किससे ऊपर है। जैसा मुझे समझ में आ रहा है कि कर्म योग जो है वो सबसे नीचे है लैडर में, उसके बाद है ज्ञान योगी। ज्ञान योगी का मतलब जो है ना खाली ये किताब पढ़ने से नहीं है, बट बेसिकली स्पेकुलेटर होते हैं, जो मतलब कि अपनी अकल लगाते हैं, है ना, और उसका इंटरप्रिटेशन वगैरह करते हैं। भगवान कुछ कह रहे हैं, आप अपना दिमाग लगा रहे हैं, मतलब जहां तक मैं समझता हूँ, है ना। ये जो है ना जो वो ज्ञान योगी है, बट वो इवेंचुअली जब भगवान के बारे में सोचना शुरू करते हैं ना, मतलब तो वो भी कर्म है, कर्म योगियों से ऊपर है। फिर कर्म योगी के ऊपर है कौन, जो कि योगी हैं, जो कि ध्यान योग करते हैं, जो कि, लेकिन आप कर्म ध्यान योग के बारे में भगवान ने ऑलरेडी बताया कि बड़ी टफ प्रोसेस है। अष्टांग योग जो है ना, योगी जो है अष्टांग योग वाली, वो जो है बड़ी टफ प्रोसेस है, बिकॉज उसके अंदर में बैचलरहुड इज कंपल्सरी। बैचलरहुड इज कंपल्सरी, और आपको जंगल में जाना पड़ेगा, नदी के किनारे कुशाग्रास पे बैठ करके, और उसके बाद में, और यहाँ पर उन्होंने एक और बात करी है तपस्वी की। तपस्वी मतलब तप योग जो है ना, वो बहुत पहले मेंशन आया है एक बार। तप का मतलब वही है जो लोग अपने आप को डिनायल करते हैं, वो जो है सबसे नीचे है तपस्वी, उसके ऊपर कर्मयोगी है, कर्मयोगी के ऊपर है कर्मयोगी के ऊपर हो गया ज्ञान योगी, और ज्ञान योगी को हो गया ध्यान योग वाले। ये और क्या नाम है, इस तरह की हायरार्की भगवान ने बताई है। लेकिन प्रभुपाद जी जो अपने परपोर्ट में है वो, क्योंकि भगवान जो है ना, ये भगवत गीता इज अबाउट डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड, तो इसको वो जब तक, चाहे वो कर्म योगी हो, चाहे वो ज्ञान योगी हो, चाहे वो क्या नाम है क्या कहते हैं वो भक्त, मतलब वो जो है ना अष्टांग योगी ध्यान योगी हो, जब तक वो अपने आप को सेंटर भगवान को नहीं रखेगा ना, जैसे उन्होंने कहा कि कर्म योगी जो है वो जब तक कर्म है भगवान के लिए काम नहीं करेगा ना, तब तक वह समय का बर्बाद करेगा। मतलब हिज डूइंग एनी सकाम कर्म इज यूजलेस। काम जो भी करना है वो उसका मतलब
इसीलिए इट्स जब अबाउट कॉन्शियसनेस, इट्स कॉन्शियसनेस, अबाउट अपनी आप चेतना को आपकी भगवान से कॉन्शियसनेस क्या कैसे है। जोड़ते हैं, यू सी दैट इज द मेन थिंग, हाउ डू यू अटैच टू गॉड, यू सी यहीं पर मतलब वो सकाम कर्म से मटेरियल गेन तो हो जाएगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे जो सकाम, अल्टीमेट गोल है। हाँ सकाम कर्म जो है ना, वो उसके लिए वो गुणों से प्रभावित रहता है। जो 3 गुण है ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, वो तीनों से प्रभावित रहता है। तो इसलिए कर्म चाहे पुण्य कर्म हो और चाहे पाप कर्म हो, दे विल गेट यू रिएक्शंस, यू सी। अच्छा, अब ज्ञान योग है जिसमें अगर आप स्पेकुलेटिव नॉलेज की तरफ ही रहेंगे तब आपको कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। बट अगर आप भगवान को मतलब एज ए मैटर ऑफ वर्शिप करेंगे, एज ए मैटर ऑफ डिवोशन टू द सुप्रीम समर्पण। लॉर्ड, हाँ, जैसे अब हम लोग कोशिश करते हैं भगवत गीता को पढ़ने की या भागवतम को पढ़ने की, अपने को किसी दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए कोशिश तो ये रहती है। वैसे तो भाई अब सारी उम्र निकल गई है और पता नहीं पिछले कितने जन्म जो है ना फॉल्स ईगो में निकल गए। फॉल्स ईगो में रहने के, अहंकार, मिथ्या अहंकार में रहने की आदत पड़ी हुई है। तो क्या नाम है, वो टाइप का एरोगेंस तो है उसके, मतलब ठीक ठाक रेमिनेंट्स है। बट यू सी आइडिया इज कि जो हम लोग ये पढ़ भी रहे हैं ना, एज ए मैटर ऑफ डिवोशनल सर्विस पढ़ना चाहिए। जैसे आप लोग भी पहले, अब आई डोंट नो, यू कैन टेल मी कि आप इस फोरम को ज्वाइन करने से पहले भगवत गीता क्यों पढ़ रही थी? भाभी भी पढ़ रही थी, तो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? भक्ति के लिए ही पढ़ रही थी, भगवान के लिए। हाँ, वेरी गुड। तो ये बात है कि द पर्पस शुड बी वेरी क्लियर, क्योंकि भगवत गीता जो है द एंटायर, तभी तो प्रभुपाद जी को भगवत गीता एज इट इज लिखनी पड़ी ना। अंग्रेजी में क्यों लिखी उन्होंने? इसीलिए कि भाई आप जो है ना, ये भगवान जो है वो सभी को, क्योंकि मुक्ति का रास्ता कलयुग में भक्ति के अलावा और कुछ है नहीं। अदरवाइज आप गुणों के चक्कर में रहेंगे ना, तो जैसे आप भी कह रही थी, पुण्य कर्म बड़ी अच्छी चीज है। यू सी पायस एक्टिविटीज जो है दे विल कीप यू इन द मटेरियल वर्ल्ड, अपर वर्ल्ड में रखेंगे। मैं भी कर्म है, आप स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है, उसमें रहेंगे, लेकिन वहां पे भोग करने के बाद वहां पर भी वही हालत है, द्वेष है, राग है, हर एक चीज है। जितनी भी इल्स है ना मृत्यु लोक की, बल्कि मृत्यु लोक से और ज्यादा खराब है। और ज्यादा इंटेंस है। तभी देखिए जब उसमें कहा ना, भगवान, मेरा ये ऑब्जर्वेशन था कि जो भक्त जो है कम टाइम के लिए भक्ति करता है और उसको तो भगवान अपर प्लैनेट्स देते हैं, स्वर्ग में जाके चलो तुम भोग करो, उसके बाद वो आता है यहाँ पे। लेकिन जो ज्यादा टाइम तक बढ़ता है, जो जरा सा रह जाता है, उसको भगवान तुरंत दे देते हैं जन्म मृत्यु लोक में। अच्छा चलो, इसमें मेरा अच्छे घरों थोड़ा में सा देते हैं, मत अच्छे अलग है। ब्राह्मण हाँ के परिवार में, अच्छे परिवार में जहाँ पे वो देते हैं, हाँ भक्ति हाँ, जैसे उसको कि चांस उनको तुरंत मिल जाता हाँ है निकलने के तुरंत लिए। मिलता ब्राह्मण जैसे ये किसी अच्छे परिवार में। जड़ भरत हाँ, को क्या हाँ नाम है, सबसे बड़ा फायदा यही हुआ था। भरत जब वो हाँ थे हाँ तो उनकी भक्ति जरा सी रह गई थी, वो हिरण के चक्कर में हाँ आ जाने से वो बेचारे फंस गए हिरण की योनि में, लेकिन उनको भगवान ने उनको मेमोरी दे के रखी। मे आई ऐड समथिंग? हाँ हाँ गपूदा, हाँ यस यस। हाँ एक्चुअली मैं ये तो जो चल रहा था, आई एम कमिंग बैक टू द स्टैंडर्ड जो भी उन्होंने लिखा है उसमें। उनका कहना है कि प्रभु के समर्पण के बिना सब बेकार है। हाँ, दैट इज द मेन थिंग। अगर वो आप में कर्म योग हो, समर्पण नहीं है तो आप, चाहे कर्म योग हो, चाहे ध्यान योग हो, चाहे फल भक्ति योग हो, एवरीथिंग इज यूजलेस। और समर्पण का यह है टोटल सरेंडर, वो इसकी निचोड़ है, मतलब इसका। तो वो अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन पहले तो तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। उनका कहना, योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से, सकाम कर्मी से धर्म बढ़कर होता है, अतः अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। और एक पैरा में वो लिखते हैं, परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है, सकाम कर्म भी अपूर्ण है, एवरीथिंग इज अपूर्ण। तो बेसिक चीज ये है कि आपका माइंड बड़ा क्लियर होना चाहिए, थॉट्स शुड बी वेरी क्लियर, प्योरिटी ऑफ सोल होनी चाहिए,
टोटल सरेंडर होना चाहिए, तो कोई ताकत आपको उस पाथ पे जाने से नहीं रोक सकती। भगवत गीता को पढ़ते रहिए, वहीं पे ना भगवत मैं गीता को पढ़ते एक्चुअली रहिए एक चीज बस। मैं यहीं ऐड करूंगा ना, जैसे ताऊ जी आपने बहुत सही कहा ना, ये बिल्कुल जो आपने सही कहा। अभी हम हैं बहुत ही मटेरियली ओरिएंटेड, मटेरियली कंटेमिनेटेड, राइट। लेकिन मैं यही पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि ये भक्ति की जो प्रोसेस है वो इतनी पावरफुल है कि वो प्यूरिफाई करती है आपको विदाउट, जैसे बाकी प्रोसेसेस में आपको बड़ा पुश करना पड़ता है अपने आप को कि भाई आप अष्टांग योगा करिए या कर्म योगा भी लोग नहीं करते, अपना आधा पैसा दे दीजिए, कई चीज, मतलब इट्स लाइक सेलिब्रेट रहिए। भक्ति योगा मैंने देखा है कि इट इज सो पावरफुल विदाउट यू कॉन्शियसली, मतलब कि मैं, आपको ये पता होता है कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, मैं उसको नहीं ठीक कर पा रहा हूँ, बट भक्ति योगा हैज अ वे ऑफ साइड इफेक्ट, वो आपका प्यूरिफिकेशन कर देती है। जैसे भगवान आपके मददगार बन जाते हैं ना, उसमें भगवान आपके मददगार बन जाते हैं। ये बड़ी रेडिकल चीज है ये भक्ति योगा में। जैसे भाई इसमें मैं कुछ ऐड करूं? हाँ, मेरा यहाँ पे थोड़ा ये मत है कि अब मैं अपना ही बताती हूँ कि जैसे बचपन में मैं जो भगवान को पूजा करती थी, बहुत बचपन से करती आ रही हूँ, और मैं इस समय यहाँ कन्फेस ही कहूंगी कि वो मेरा सकाम कर्म था। लेकिन मैंने एक चीज पाई कि अगर आप सकाम कर्म भी करते हैं तो मेरे ख्याल से ईश्वर इतने कृपालु हैं कि वो धीरे धीरे आपकी उस, अगर आप में जरा सा भी है तो वो सकाम कर्म आपका भगवत प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। 100%। अब मैं मेरा बताऊंगी कि अब मुझे लगता है बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान आप चाहिए। ये देखो ना, ये सारे लोग, ये जैसे गप्पूदा हैं या भाभी हैं या आप हैं, ये देखो अब भगवत गीता में खुद ही कहा, पता नहीं आगे आएगा, 4 तरह के लोग भगवान के पास जाते हैं, आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। मतलब आर्तो मतलब जो कि परेशान है। 3 तरह की मुसीबतें आती है ना, वो एक तो वो है जो परेशान है, वो जाते हैं भगवान। एक जिनको कि पैसे की इच्छा चाहिए, पैसे की या मटेरियल ऑपुलेंस की इच्छा चाहिए। तीसरे कौन से जाते हैं? जो जिज्ञासु होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। और चौथे के होते हैं जो ज्ञानी होते हैं। तो इसमें कोई भी भक्त नहीं है, नन ऑफ देम आर डिवोटीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। बट ये लोग जैसे मंदिर में जाते हैं ना, लोग भगवान के सामने मांगते हैं, दे आर स्टिल मच बेटर बिकॉज देयर इज ए चांस दैट they will be attracted towards Lord. They will develop eventually the love of the Lord. पहले जैसे ही आपने सहारा लेना शुरू कर दिया, हाँ, कि पहले मैं भगवान का सहारा जाती थी तो बजाय अपने ऊपर विश्वास, बजाय अपने ऊपर विश्वास, सही कह रहे हैं, बजाय अपने ऊपर विश्वास करने के या वही किसी तो की है पर्सन के ऊपर विश्वास, तो भगवान के ऊपर भरोसा किया। हाँ, तो मैंने ये पाया, मतलब आप हाँ, कि धीरे धीरे मैं जब मंदिर गई या धीरे धीरे घर में भी जब मैं पूजा करने लगी, तो जो फोटो थी, जो मूर्ति थी, वो मुझे लगा कि वो मुझे प्यार से देख रही हैं, मेरे पे ममता दे रही हैं। बस ऑल ऑफ ए सडन मुझे लगा बस सब यही है सब कुछ। तो अब तो यही लगता है कि भगवान, और गीता में है एक जगह कि जो मेरी शरणागति में है, मैं उसकी सारी आवश्यकताएं पूरा करता हूँ और उसके पास जो है उसकी रक्षा करता हूँ। तो जब भगवान इतना देर कर रहे हैं तो हमें चिंता की जरूरत क्या है? हमें तो उन पे समर्पित हो जाना है। बीमार होंगे वो संभालेगा, जो प्रॉब्लम आएंगी वो संभालेगा, बच्चे हैं सब हैं उनको वो संभालेगा, तो हम क्यों चिंता करें? हम तो भगवान आप हमें संभाल लो, वही चाहिए मेरे को। अब ऐसा लगता है। नहीं, आपका भाभी ने जो कहा ना, वही तो स्टेज है शरणागति की, जब उन्होंने कहा ना, दैट वाज। और आप जो है, आपने देखिए ना, you see that is why you could handle the so many personal tragedies so much. You lost a brother, yet you were, it was, but it gave you strength to handle that personal tragedy. हर एक की लाइफ में होती है। That I lost my mother too.
मदर एंड ब्रदर बोथ तो वेंट ये ऑफ। हाँ, ये जो है ना, ये अपने आप से नहीं होती। ये जो अब डिपेंडिंग ऑन हाँ योर सेल्फ से नहीं होएगा। डिपेंडिंग ऑन योर सेल्फ में तो आप यू विल गेट इनटू। लेकिन जैसा भाभी ने कहा और जैसा आपने भी कहा, द मोमेंट यू स्टार्ट हैविंग फेथ इन हिम, having dependence on him instead of depending on his power, because you are not the doer, you are not the proprietor, and you are not the enjoyer. ये हमारे थिक हेड में अगर घुस जाएगा ना जिस दिन, तो then we will start smiling and talking, then we will become really happy. हेलो, 4 कैटेगरी बता रहे थे ना। हाँ, वो 4 पहली कैटेगरी में लोग ज्यादा है। हाँ, सारे हैं बिल्कुल। भाई। अभी आजकल तो सब उसी में हाँ, ये सारी जगह मटेरियल वर्ल्ड ने सबको आर्थिक बना रखा है। हाँ, पिटाई और कर जो करके भेजते हैं भगवान के पास। मटेरियल जब वर्ल्ड कोई पिटाई कर करके पढ़ती है भेजते तो भगवान याद आते हैं। हाँ, जब और कष्ट वही मिलते हाँ हैं, कष्ट जो है ना वो आर्तो अर्थार्थी, मतलब एक जिनको पैसा चाहिए, सुंदर बीवी चाहिए, उनको क्या नाम है, बच्चे चाहिए, मतलब सारा कुछ ही है उसमें इंक्लूडेड, यू नो। और जहां तक साधना की बात है, साधना तो लगता है बचपन में ही कृष्ण भावनामृत में काफी कुछ आगे निकल गई थी। हाँ, बचपन से पूजा पाठ कर रहे हैं ना, तो सब फायदा होगा ना हाँ, उसका, तो उसका पूजा एडवांटेज तो करती होगा थी, भाई। तो वही मेरा एक्सपीरियंस है कि फिर भगवान अपनी तरफ लेते हैं, ये मेरा बिल्कुल। अनुभव। पर द ग्रेट थिंग इज दैट यू आर अट्रैक्टेड टू लॉर्ड कृष्णा। सी आपने भगवत गीता की तरफ अट्रैक्ट हुई, आप इन योर ओन वेज, चाहे जो भी हो, वजह जो भी हो, बट even reading these shlokas have got a very Yes. great effect. Yes. See, just reading and I listening to agree. them. इसीलिए मैं तो Agree. इसीलिए आप लोगों से अर्ज कर रहा हूँ कि हफ्ते में एक दिन नहीं, आप पढ़ते रहो, इसको पढ़ते रहो बस। हाँ और फालतू चीजें पढ़ो ही मत, यही है, यही एक भक्ति है। तो रोज ही पढ़ते भाई, एक हाँ, स्टैंजा बस तो हम पढ़ो तो रोज रोज ही पढ़ो पढ़ते बस हैं ना, पढ़ो। हम तो और रोज जब ही नहीं एक नहाए अध्याय तो फिर पढ़ते नहीं हैं। पढ़ा। नहीं, फोर्स योरसेल्फ टू रीड। अच्छा, बिना नहाए तो पढ़ ही नहीं सकते, तो अब नहीं, बहुत ठंड पड़ गई, नहा नहीं नहाए। के पूजा हाँ। और पूजा के बाद नाश्ता कर लेती हूँ और फिर रोज एक अध्याय पढ़ती हूँ। चलिए, अच्छा, अब क्या नाम है 47 लास्ट, लेट मी फिनिश दिस चैप्टर 47। हाँ। सादा जी आप पढ़ दीजिए। चलिए, नहीं गप्पू दा तुम पढ़ो, चलो। अरे बहुत लंबा है ये तो भाई, है ना। हाँ, पढ़ा, कोई बात नहीं, पढ़ो पढ़िए यार। पढ़िए। हाँ, 1-2 पॉइंट पकड़ के इसी। हाँ, योगनामपि सर्वेशा मध्ये तनानंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मा स मे युक्त तमो मतः। योगिनापि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हैं, परायण मीन्स मेरे परायण लव करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, परायण सदैव मेरे बारे में सोचते हैं सदैव मेरे बारे में सोचते हैं। हाँ, और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तात्पर्य, यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा कर रहा है। अंग्रेजी शब्द वर्शिप, पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग का सम्मान करना सूचित होता है, किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी सम्मानीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले की तो पूरी भर्त्सना ही की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण में 11.05.03 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है।
यवाम पुरुषम साक्षातम प्रभवनीश्वरम न भजन वजांति स्थान द भ्रष्टा पत्यंत यतः। जो मनुष्य अपने जीवन दाता आदि भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। भागवत पुराण के इस श्लोक में भजंती शब्द व्यवहृत हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्षिप पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजांती शब्द भगवत गीता में भी पाया जाता है। अवजांती मां मूढ़ा, केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। फलतः वे भजंती तथा वर्षिप शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्मयोग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्मयोग इस रास्ते का आरंभ है। जब कर्मयोग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो वह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो उसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो वह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है आगे प्रगति नहीं करता। वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राज योगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भवित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे हम भी कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। कोई बिरला भाग्यशाली वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भवित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नृसिंह, वराह तथा कृष्ण श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा, पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योग की सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। श्वेता सत्वर उपनिषद 6:23 यस्य देवे परा भक्ति अर्था देवे तथा गुरो तस्य ते कथिता हार्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। भक्ति रस से भजनम
तादि मुत्रोपाथि नैरा सेना मुनिष्ठना मना कल्प मन मेते देवे नैके कर्मयम। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। निष्कर्ष का यही प्रवचन है। गोपाल तापनी उपनिषद 1:05 में यह कहा गया है। ये सभी कुछ ऐसे साधन है जिससे योग की परम संसिद्धिमयी अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ये मेरे ख्याल से कंक्लूजन है पूरे इंटायर जितने श्लोक है, और उसमें इसी बात पे जोर दिया गया है कि भाई आप जो है वो भक्ति योग जो और बाकी है, शुरुआत आप चाहे जैसे करें, लेकिन ये है कि कर्म योग से आप शुरू करेंगे, ज्ञान योग पे आएंगे, लेकिन वो भक्ति योग जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक आप उसे अचीव नहीं करते, परमात्मा में आप लीन नहीं होते, तब तक जो है आप शायद कृष्ण भावना भवित नहीं हो पाएंगे। ये मतलब निचोड़ इसका तो मेरे को यही लगता है। बाकी ये है कि अष्टांग योग के बारे में भी वो करता है। अष्टांग योग की महत्व इतना हम नहीं समझते थे, लेकिन इसमें इस पैरा को पढ़ने के बाद वो काफी महत्व है उसका। तो अष्टांग योग का कहीं पे उन्होंने उसकी तुलना की है, मतलब वो मैं कहीं पे पढ़ रहा था तब मुझे ध्यान आया कि वो सेकंड या थर्ड स्टेज पे जो है वो जरा सा आप जो कृष्ण भावना भवित होने से बचते हैं वो मतलब वो योग कर लेते हैं आप, तब होता है। लेकिन ये है जैसे इसमें लिखा है, जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है, कर्मयोग आप सकार्म करते गए तो अपना, तो सा ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती, मन उन पर लगा होता है, तो उसे अष्टांग योग कहते हैं। तो अष्टांग योग कोई छोटी मोटी चीज नहीं है मेरे को लगता है। इस अष्टांग योग को पार करने पर श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो भक्ति योग है। तो दो तरीके हैं, या तो आप भाई सीधे भक्ति योग में घुस जाओ, और या हाँ, लेकिन ये है कि डिवोशन, सरेंडर, प्योरिटी ऑफ थॉट्स सबके प्रति वो बहुत जरूरी है। और हम लोग का तो ज्ञान वर्धन हो ही रहा है इसमें जो है, मतलब इट्स चेंजिंग अवर लाइफ आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिना प्रभु कृपा के कुछ नहीं हो पाता। बिना प्रभु कृपा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। एक्चुअली इस बात से मेरे को तो आज पढ़े थे, आज का दिन कितना बड़ा है। आज के दिन जो है, आज वो है मेरे ख्याल से रथ यात्रा, जगन्नाथपुरी यात्रा, जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा है। जगन्नाथपुरी भगवान जो है बाहर आते हैं, मंदिर से बाहर आते हैं, इतने करुणामयी है कि वो मतलब सबके घरों के सामने से गुजरते हैं कि भाई तुम लोग नहीं आते हो मेरे पास, लेकिन मैं आया हूं तुम्हारे पास, कम से कम आप तो मेरे दर्शन कर लो। अच्छा, उसमें कई चीजें आज मैं कई जगह एज ए मैटर ऑफ क्यूरियोसिटी तो मैं कई चैनल्स पे गया, कई उसमें गया जस्ट टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। तो उसमें कहा इट इज नॉट नेसेसरी कि आप वहां आए, वहां पे मतलब जो है जहाँ पे इनका वो है, क्या नाम है, जगन्नाथपुरी, यात्रा निकल रही पूरी जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी में जो लोग ये रथ खींचते हैं वो तो खैर चलो बहुत बड़ा हो, वो कहने लगा आप अपने इलाके में खींच सकते हैं, आपने इलाके में, हाँ हाँ बिल्कुल, आपका आप छोटा सा रथ बना लीजिए, उसके अंदर करिए, प्रसाद बना लीजिए। और ये तो बंगाल में तो बहुत था ये चीज करने में। और वो कहते हैं अगर ये भी नहीं कर सकते
अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप अपने पूजा में बैठिए, ध्यान करिए, इट विल गिव यू द और सेम अब तो रिजल्ट। रथ यात्रा हर शहर में हो रही है भाई। अब हाँ, आप ये तो अब आप चूंकि जो मॉडर्न एलिट्स है ना, उनको मतलब वो नहीं है अब ये सब अकल, तो नहीं जाते हैं। अब हम तो अब आप थोड़ा सा हमारा तो इस उनका समय, तो अदरवाइज आज उनका मैंने तो 100% अनफॉर्चुनेट जाना था ही ना। था, आज मैं जाता ही जाता, हाँ, लेकिन हाँ। अब मैं इस समय भीड़ जरा थोड़ा नहीं, अवॉइड मैं कर रहा हूँ। कल से उसको आई एम वॉचिंग कॉन्स्टेंटली। हाँ आप देखिए, भगवान की कृपा है, भगदड़ हुई, हाथी जो है उसमें हाँ बौराया, हाँ अहमदाबाद में। नोबडी वाज इंजर्ड। अब ये मैंने तो ये तो यहाँ तक पढ़ने के बाद मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा ये साले फैला रहे हैं उल्टी सीधी चीजें, लेकिन तुम बता रहे हो कोई इंजर्ड नहीं हुआ। नहीं वो दिखाया है, हाथी को दिखाया है, हाथी जो को है ना, एक हाँ और तो आया भाई तो वो दूसरा भी और आया। भगवान के दर्शन करना चाहता होगा वो, मतलब यू नेवर नो। भाई मैं तो राष्ट्रीय महिला कोष में था तो मैं 2-3 बार गया हूँ, और वहाँ की कुछ रहस्यमयी चीजें भाई देखिए, जो वो बनाते हैं ना, वो हंडिया के ऊपर हंडिया रख के, खाना वो सबसे पहले ऊपर वाला पकता है, हाँ नीचे वाला नहीं पकता, पहले सबसे हाँ पहले ऊपर वाला पकता है, ऊपर हाँ वाला पकता है, फिर उसके बाद उससे नीचे वाला पकेगा, फिर उसे जो सब नीचे है सबसे आग के उसमें संपर्क में है, वो सबसे बाद में पकता है। तो प्रभु की लीला तो है वहां पे, तो जो है प्रभु की लीला। अब बोलते हैं कि भगवान कृष्ण का दिल जो है वो उसमें है, जगन्नाथ जी में। हाँ वो तो हाँ वो हाँ भाई उड़िया में एक कहावत है ना कि वो 4 धाम नहीं किए कोई बात नहीं, बस यहाँ हो लो। हाँ, वो कहते हैं मतलब जैसे 4 धाम नहीं किया कोई बात नहीं, यहाँ उड़िया में हो लो बस। हमने तो फिर वहीं जब बैठ के 12 उसके साल में अंदर। हाँ भाभी 12 साल में एक हम बार जब चेंज करते हैं मूर्ति, हाँ तो पंडित हाँ जी के पूरे आंख पे पट्टी बांध के और वो उनके हार्ट को निकालते हैं वहां से। हाँ वो एक चीज है जो कोई जानता नहीं कि वो क्या है। और फिर हाँ उसको दूसरी मूर्ति जब आ जाती है नीम के पेड़ की, तो उसमें स्थापित तब करते हैं। हाँ उनको कुछ फील सा होता है कि कोई हाँ मतलब हाँ चीज मतलब ऐसी है कुछ, जो जीवित है। हाँ हाँ, ये तो तो उस जीवित परिवार है, का एक लेकिन इसका लड़का रहस्य है। तो हाँ वो इंडियन हम्म आइडल में आया था, तो उसने बोला कि जो पंडित जी बदलते हैं मैं उन्हीं का बेटा हूँ, हाँ इसलिए मैं यहाँ पे केयर करना चाहता हूँ कि वो फादर के आंख में पट्टी बांध के वो निकालते हैं पट्टी बांध और के उनको करते हैं। हाँ अजीब सी हाँ हाँ फीलिंग होती है। हाँ, हाँ ये भी वाले उसको पढ़ के ये एक सब ये सुपर चीज बड़ी नेचुरल अच्छी है चीजें कि हैं, भगवान की माया है सब, और क्या। हाँ, लेकिन कर मैं मतलब तो बड़ा ये मुश्किल वाला है ना भाई, जिसको ये क्वेश्चन सब चीजें रियलाइज हो जाती है ना, वो बहुत बड़ी बात है भाई, हमें तो नहीं होती है। हम तो ये क्या नाम है, मतलब बिल्कुल ही हरि कृपा के बिना कुछ नहीं होता, तो भगवान हम सब पर कृपा करें, ये प्रार्थना करनी है। बस बस बस। एक्चुअली उसी कंटेक्स्ट में ये बताना चाहता है, मतलब ये वाले में ना इस पैराग्राफ में बड़ा अच्छा लिखा है। इट इज बाय ग्रेट फॉर्चून दैट वन कम्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन द पाथ ऑफ भक्ति योगा टू बिकम वेल सिचुएटेड अकॉर्डिंग टू द वैदिक डायरेक्शन। एक्चुअली अब हम लोग पता नहीं कितना रियलाइज करते हैं, बट ये भगवत गीता जैसे हम जो पढ़ पा रहे हैं, दिस इज बहुत असीम अनुकंपा भी है, एंड एक्चुअली वी आर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट, क्योंकि यस यहाँ यस पे यस जैसे कि यहाँ बिल्कुल पे टेम्पल में कई लोग आते हैं, राइट, वहाँ पे लेक्चर देते हैं भगवत गीता पे, वो 1 घंटा नहीं बर्दाश्त कर पाते उसको। करेक्ट। उनका मन इतना ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, मटेरियली कंटेमिनेटेड है, वो सुन नहीं नहीं सुन पाते पाते हैं भगवान के भाई, बारे में। सुन इसलिए नहीं हम पाते लोग हैं यहाँ ना, पे क्योंकि भगवान ने तो कष्ट हाँ मतलब वो बड़ी कई टफ बातें करी करी, जो सच्चाई है वो बिल्कुल बताया है। बिल्कुल दुखालयम और जो अब आप अशाश्वतम, इसमें दुखालयम है आगे तो है देखो, फिर यार। राइट, अब इसमें ये आगे आप ये बता देख रहे हैं कि मतलब वैदिक उसमें सब में ये बताया हुआ है कि भाई यू आर रियली ग्रेटली फॉर्चुनेट कि आप यस अगर ये चीज कर पा रहे हैं, एंड वन बिल्कुल शुड बिल्कुल कीप डूइंग मोर ऑफ इट। तो बिल्कुल आई फील बिल्कुल कि वी आर बिल्कुल। वेरी फॉर्चुनेट। एंड बाकी जो पापा जैसे कह रहे थे ना, जो मॉडर्न एलीट, उनका सबसे बड़ा मिसफॉर्च्यून ये है कि दे हैव ह्यूमन बॉडी येट दे आर लिविंग लाइक लाइक एनिमल्स। एनिमल्स, दे आर जस्ट दे आर सिंपली लिविंग नॉट लाइक, लिविंग लाइक हम लोग उनसे अगर एनवियस फील लिविंग करते हैं लाइक ना, तो एनिमल्स। देन इट इज आवर मिसफॉर्च्यून। एम्पैथी,
You can only have yeah, empathy, मतलब empathy, कि yes. उनसे empathy कर सकते Yes. हैं, otherwise they are living, they are most unfortunate। या आपको ये ह्यूमन बॉडी मिल भी गई, जो कि 8.4 मिलियन स्पीशीज इवॉल्व होते होते आपको मिल भी गई, yet you have wasted all your life in trivial material pursuits, जिसका जिसे दुख भी मिलता है एनिमल्स पूरे रहते टाइम। हैं वैसे ही रहते हैं, वो काम कर रहे हैं गधे की तरह, और शाम को आगे खाती पी करके सेक्स करके सो जाते हैं, फिर दूसरे दिन वही करते हैं। उल्टा दे पुल्टा आर खाना खाते हैं। दे आर च्यूइंग द च्यूड, दे आर च्यूइंग द जो काम Nothing हमारे new कर is रहे थे, दे आर happening in डूइंग their नथिंग life। डिफरेंट। दूसरों से क्या करना है, दूसरों से क्या करना है, अपने को देखना है, बस अपने को आगे बस बढ़ाना भाभी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हम क्या, लोग नहीं, धन्यवाद दूसरों के लिए हाँ नहीं नहीं, भाभी ने बड़ी क्या अच्छी करना बात कही, भाभी ने बड़ी अच्छी बात कही। दूसरों से, ये दुनिया अच्छे लोगों पे टिकी है भैया, अच्छे लोगों की बात करो। ये वही मैं, हम लोग वी आर वेरी हाँ। फॉर्चुनेट, मैं वही बता वेरी ये दुनिया फॉर्चुनेट, अच्छे लोगों पे टिकी है, ऑल आर वेरी लोगों पे फॉर्चुनेट टिकी नहीं कि है। भगवान की हम पे कृपा है और हम गीता खोल के पढ़ पाते हैं, पढ़ पाते। ये भाई भी आप प्रभु की अपने, कृपा है। अब आप ये सोचिए ना कि कलयुग चल रहा है जैसा बताते हैं, उसमें भी हाँ आप हाँ गीता हाँ, की बैठ है ना, तो वो दैट इज वंडरफुल। भाई कुछ बिल्कुल। अच्छे कर्म किए होंगे या कर रहे होंगे या अच्छा भगवान सोच की रहे दया दृष्टि हो गई That's ऐसा what I want to समझिए। point out। कभी। मेरा यही पॉइंट आउट करने का point। हाँ, We are very fortunate। हमको लगता है लास्ट के जो 5 मिनट होते हैं ना, 5 या 4 मिनट, उसमें हम लोग को भजन करना चाहिए, जो ये हरे कृष्णा हरे राम कराते हैं शुरू करना में चाहिए। शैलू जी, यस थोड़ा सा लंबा यस, करना चाहिए, हाँ, थोड़ा ये लंबा, भी इसी में ग्रुप दिस में। इज ए हाँ, वेरी लास्ट वेरी में गुड That will be सजेशन। very nice। ज्यादा हम थोड़ा जाएंगे उसमें क्या है? थोड़ा टाइम, कीर्तन की फॉर्म में क्रम करना चाहिए। हाँ ये इंस्टेड ऑफ थोड़ा क्रम, टाइम, मतलब थोड़ा माई टाइम सेल्फ इधर कम डूइंग करके, इट मोनोटोनसली क्रम, उसको थोड़ा सा हाँ भाव के साथ में करें, तो ये भी कर सकते हैं। यस, इसी में शुरू में लास्ट के 5 मिनट हम लोग इसीलिए रखें। ये वो चैंटिंग में दम तो है भाई, नेचुरल सी बात। और क्या। बिल्कुल है। Chapter 7। या चाहे कुछ लगा दिया जाए, कुछ ऐसे मतलब जो भजन वजन कोई है लगा के आप उसको, नहीं, हम लोग अपने मुंह से करें हरे कृष्ण कृष्ण हाँ, कृष्ण, तो वो शायद ज्यादा वही वो अच्छा ज्यादा होगा। अच्छा रहेगा। ज्यादा अच्छा। पढ़ूं आगे? Chapter 7 नॉलेज ऑफ द चैप्टर 7, एब्सोल्यूट। ये वाला श्लोक तो काफी डिस्कस हो गया। वैसे ये कल्मिनेशन है इस चैप्टर का, जहां पर कि हाँ। भगवान कृष्ण ने अल्टीमेटली भक्ति योगा को बताया है। ये सबसे जो भक्ति योगी है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, ये मेरा ओपिनियन है। वो सबसे उत्तम योग क्या है, योगिनापि सर्वेशाम, और सबसे लास्ट में कहा ना, समय युक्त तमो मता, वो सब में उत्तम है, ये मेरा मत है, भगवान का मत है। इट इज हिज ओपिनियन। तो दैट मीन्स व्हाट, ये क्या नाम है, भक्ति योगी जो है। और वो जैसे एक जगह बताया था ना कि ये इन सब एक स्टेप बाय स्टेप करने के बजाय यू कैन डायरेक्टली सर्व द लॉर्ड, मतलब सर्विस वाला एलिमेंट अगर आपके अंदर में आ गया है तो यू कैन कट शॉर्ट ऑल दीज। क्योंकि इसके अंदर में तो बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं। ध्यान योग वगैरह तो अर्जुन ने ही कह दिया कि मेरे लिए ये प्रोसेस तो बड़ी मुश्किल है भाई, है ना। मन को क्या मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मैं कहाँ से ध्यान करूंगा, है ना। तो फिर वो उन्होंने, मतलब ये तो भगवान ने बताया है। और ध्यान योग की, जैसे गप्पूदा ने कहा, वो बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि लेकिन वो अल्टीमेटली जो ध्यान योगी वाला बंदा, वो भी जो है ना, वो भगवान पे जाके अल्टीमेटली समाधि में जाके भगवान पे ही मेडिटेट करता है। सी उसका क्या नाम है, कहीं पे भी रन डाउन नहीं हो रहा है। लेकिन अब उस टाइप का कलयुग में तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जब अर्जुन के लिए नहीं पॉसिबल था आज से 5000 साल पहले, तो ये भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा है। और महाप्रभु जब ने आकर के तो भक्ति योग के बारे में बहुत इजी कर दिया ना। खाली आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना ही करिए आप। इसी में सारी पावर रख दी है भगवान के नाम में। वो उनकी ही पावर, कलयुग में यही भगवान है, नाम अवतार है। ये जो है भगवान का नाम ही जो है उनका अवतार है। तो एनीवे, अब वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, भगवत ज्ञान। पढ़ूं? हाँ बिल्कुल पढ़ें। यस, भगवत ज्ञान का मतलब है मेरे ख्याल नॉलेज ऑफ द गॉड, नॉलेज ऑफ द सुप्रीम ट्रूथ, हाँ, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट अध्याय ट्रूथ। 7 भगवत ज्ञान।
श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। मया मया सक्तमना पार्थ सक्तमना पार्थ योगं योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं असंशयं मां समग्रं यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यथा यज्ञाससि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तात्पर्य: भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6वें अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6वें अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करें। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवदा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जा सकता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी है एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं, तच्छृणु अर्थात मुझसे सुनो। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में इस प्रकार हुआ है। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृद्यन्तोस्थो हृदयद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेतैतैर्नाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते भिद्यते हृदयं गृद्धिश्चिन्त्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे।
वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वो शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। एक बार सवाल करूं कि भगवान कृष्ण को जानना क्यों जरूरी है? यहाँ पे भगवान क्यों कह रहे हैं अर्जुन से कि भाई तुम ये सब करोगे तो मुझे जान सकोगे? मेरे हिसाब से नहीं तो हम जो है मान लीजिए बहुत पुण्य भी कर रहे हैं तो स्वर्ग के सुख को भोग के फिर इस दुखालय में आ जाएंगे, फिर मृत्यु लोक में आ जाएंगे, और गलती से कहीं गलत संगत में आ गए और बुरे कर्म कर लिए तो फिर नीच योनि में, जानवरों की योनि में चले जाएंगे। इसलिए जब भगवान ने कृपा करके मानव जीवन दिया है तो फिर और मानव जीवन केवल ध्यान नहीं है, भगवान ने कम से कम हम सब पर अपनी कृपा करी है, और भगवान सब पर कृपा करें ताकि हम सब भगवान को समर्पित होके इस जन्म मृत्यु के जो बंधन है इसको पार करके परम शांति को प्रभु में समा जाए। ये मुझे समझ आया। जैसे हमको ये समझ में आया जैसे हम कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये चीज हमको फायदा करेगी या नहीं करेगी। तो जब तक भगवान को हम जानेंगे नहीं तो हम अट्रैक्ट कैसे होंगे उनकी तरफ? तो जब हम उनको पूर्ण रूपेण जान लेंगे वो क्या है, तभी हम उनके पास जाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम और मोटिवेटेड रामायण में होंगे। लिखा भी हुआ है जानत, हाँ मोटिवेटेड होंगे। और रामायण में लिखा भी है कि जानत तुम्हारी हो जाई। हाँ, मतलब जब हम बिल्कुल आपको जान लेंगे तो हम आपका ही बिल्कुल रूप हो बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। अब लेकिन हम अब वो आपको कितना अपने अंदर जानेंगे हमको भी लेंगे या तभी, नहीं लेंगे वो बात है। हाँ हाँ प्रभु को तभी जानेंगे जानेंगे भी तभी हम तभी, जाएंगे तब जब उनकी कृपा होगी। जब उनकी कृपा होगी। बिल्कुल, तो प्रार्थना तो यही करनी है कि जब वो कृपा हाँ कराएं तभी हम बस उनकी तरफ पहुंचेंगे, नहीं तो अगला कदम बढ़ाएंगे ही नहीं हम। हर 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 तो ये कदम पे कृपा ही हुई है भैया। कि हाँ कुछ ये सोच है पा रहे हैं। एग्जाम्पल कि वो ऋषि थे लेकिन पथभ्रष्ट हो गए। अब जैसे वो जड़ भृगु अभी वो भरत नाम जड़ भक्त भरत जो जड़ है। भरत। भरत। हाँ हाँ हाँ, वो देखिए ना कितने भक्त लेकिन फिसल गए। तो बस प्रभु हमको पकड़े रहो, हमको फिसलने नहीं दो। कृपा किया है तो वो कृपा और करो ताकि अब हम जो है दोबारा, ठीक है जो हमारे कर्म है वो तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन आपकी कृपा से जल्दी से भुगत लें और भुगत के बस आपकी शरण में आके आपको प्राप्त होके जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पाके आप में समा जाए। और कोई? अरे इसमें ये लिखा है तो ना, आप भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। यही हो रहा है हम लोगों के साथ। जब हम लोग मतलब उनके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो धीरे धीरे भौतिक काम तथा लोभ कम होते जा रहे हैं, तभी हम लोग उसकी तरफ जो है सतोगुण में स्थिर हो जाता है। मतलब फिर हम लोग सतोगुण की तरफ भक्त जो है वो बढ़ते हैं, है ना। जब उनके बारे में जिज्ञासा है, भक्ति करते हैं तो रजोगुण तमोगुण कम हो जाते हैं
और सतोगुण में हम लोग प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं धीरे मुझे धीरे। ऐसा लगता है कि हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे हिसाब से उनके क्रोध आने में कमी हुई होगी और उनका पूरी पूरी संचय, पूरी, हाँ उनको ये मटेरियल चीजें संचय करने में लोभ कम हुआ होगा। हाँ हाँ, कम तो हुआ है, कम तो काफी हुआ है, लेकिन है काफी है। हाँ हाँ, वो तो इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं। देखिए अभी मतलब आदत हाँ, आदत बन गई मैं आदत। तुम कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, अभी तो कहने काफी है। बोलो बोलो। जैसे अगर मेरे से पूछा है, जैसे पापा आप ये पूछ रहे हो राइट कि लॉर्ड कृष्णा को जानना जानना क्यों क्यों जरूरी है। जरूरी है? तो जैसे अगर मैं देखूं मतलब कि सी आई आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मैं जैसे अपने बारे में अगर देखूं तो वही मटेरियल जो, भाई मटेरियल वर्ल्ड का जो वो था, जैसे अभी तक हम मटेरियल वर्ल्ड में एंगेज करते चले जा रहे थे एंड हमने काफी उसमें जो भी है सक्सेस जो भी कहेंगे, बट एक्चुअली में एक तरह से द मटेरियल वर्ल्ड हैज नॉट, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया है, it has not satisfied, and actually on the शांति। counter front it has actually frustrated more than satisfying. लॉर्ड कृष्णा को जानने, तो तब क्या हुआ कि भाई जैसे आर्थो होने की वजह से पहले हम भगवान के पास गए राइट, फिर धीरे धीरे मैं देखता हूँ कि एवोल्यूशन हुआ है हाँ। जिसमें भगवान को जानने से पीस, नॉट हैप्पीनेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट शांति, पीस, हाँ। उसका अनुभव होना स्टार्ट हुआ सबसे पहले। अच्छा, फिर सर्विस करी तो उससे और अनुभव होना स्टार्ट हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भगवान को जानने से और पीस का जो एहसास होना स्टार्ट हुआ, जो कि मटेरियल परस्यूट्स में, मतलब आई हैव ट्राइड मेनी मटेरियल परस्यूट्स, मेनी मेनी, उसमें कभी उस तरह की पीस नहीं महसूस हुई। हैप्पीनेस यस, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत छोटा या ऑलमोस्ट मिनिस्क्यूल हैप्पीनेस विच इज ऑलमोस्ट मतलब नेग्लिजिबल के बराबर, और वो भी डिसरप्ट हो जाती है, इट नेवर लास्टेड, नेवर लास्टेड, नेवर। वेयरएज इसमें मैंने देखा कि इसको करने से एक पीस महसूस होती रहती है। अच्छा, फिर पीस को धीरे धीरे आप देखते हो कि कई चीजों से आप डिटैच होना स्टार्ट होते हो नेचुरली, तो आपको और पीस लगती है। तो ये मुझे लगता है बड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है टू स्टार्ट गोइंग डीपर एंड डीपर इनटू लॉर्ड कृष्णा, क्योंकि एक्चुअली में फिर समझ में आना स्टार्ट होता है कि एक्चुअली मटेरियल वर्ल्ड है क्या, फिर समझ में आता है कि ये एक्चुअली में लॉर्ड क्या है, उसको थोड़ा थोड़ा समझने में आने में देन आपको और पीस महसूस। अभी तो क्या होता है कि पहले तो क्या था, आई कैन सी यू वुड बी बिविल्डर्ड, मैंने इतनी मेहनत करी, जैसे अर्जुन बिविल्डर्ड था, मैं यहाँ पे लड़ने आया हूँ, मुझे इन सबको मारना है, तो मेरी हैप्पीनेस का क्या होगा, मैं अगर इन सबको मार दूंगा, व्हाट अबाउट मी। उसको वही तो विप्रतानी हो रही थी उसको कि भाई मुझे हाँ तो वही सब तो रिवर्स मुझे नजर भी। आ रहा है, मैं इन सबको मार के तब मुझे राज मिलेगा, लेकिन फिर मैं भोगूंगा क्या, सब तो मर गए। ऐसे ही बिविल्डरमेंट होता था पहले कि मैंने इतनी मेहनत करी तो, लेकिन वेयर इज माई हैप्पीनेस। वेयर इसको करने से एक मैंने कहा ना पीस, तो मेरे को तो ये लगता है भाई दैट इज वाई लॉर्ड कृष्णा। यू सी, अब मैं बताऊं, हाँ गप्पू दा ताऊ जी ऐसा है मेरे तो ये समझ में आया, ये आदमी अपने स्वभाव से जिज्ञासु बहुत होता है। हाँ बहुत बहुत ज्यादा बहुत जिज्ञासु होता है। इंक्विजिटिव, हाँ बहुत ज्यादा। बिना लॉजिक के उसे कुछ समझ में नहीं आता। करेक्ट, यस, तो बात सही है, ये तो बात सही तो है। अब वो इसमें कृष्ण बेवकूफ। भगवान ये कहते हैं कि परम जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, परम ज्ञान जो प्राप्त करने के लिए, इसमें एक जगह लिखा है, मैं उसको 2-3 बार पढ़ा, ये है, जैसे ये है, अभी पढ़ रहा हूं, मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही परम सत्य का ज्ञान हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो आपकी जिज्ञासा जो है निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति, परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है। हम लोग जो इधर उधर भटकते हैं, वो किस लिए भटकते हैं? इसलिए भटकते हैं ना कि मतलब चलो भाई जहां है तो सुप्रीम के पास क्यों ना डायरेक्टली पहुंचो।
मतलब उसका तो मुझे तो यही लगता है। बाकी ये है, देयर आर सो जी, मेनी वेज। अब वैसे सभी ने कहना में बिल्कुल काफी वो करा है, बट मेरा टेक ये है कि ये भगवान की सेटिंग देखो कहाँ पर ये भगवान बात कर रहे हैं। वो भगवान बात कर रहे हैं, ही इज एड्रेसिंग ए मॉर्टल सोल, ही इज द गॉड एंड ही इज ट्राइंग टू टेल अर्जुन के थ्रू हम सभी को मुझको जानो, मुझको जानो। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे इस वर्ल्ड में हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में एक स्ट्रीक है इंडिपेंडेंस की, वो माइनस स्ट्रीक दिया हुआ है, हम भोगना चाहते थे, इस वजह से हम इस मृत्यु लोक में हैं। अच्छा, अब आकर के यहाँ पर जो है ये अर्जुन को जैसे बिविल्डरमेंट हो रहा है, सभी को हो रहा है। अब वो ही इज ट्राइंग टू कन्विंस कि भाई, जब जैसे गप्पूदा ने कहा या जैसे क्रम है कि जब तक उनके ओपुलेंस को नहीं जानेंगे ना, उनके लिए श्रद्धा कैसे डेवलप होगी, उनके लिए शरणागति कैसे डेवलप होगी, उनके हमको अभी जो है हमारे सेंसेस से ही हम देख सुन पा रहे हैं, हम जो देखते वही हमें अच्छा लग रहा है, उससे हमें कोई अच्छी चीज का पता ही नहीं है। ना तो हम उसको टच कर सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझको जानो, तब फिर देन यू कैन नो समथिंग फार फार सुपीरियर देन व्हाट यू आर एक्सपीरियंस। ये तो वो देखो, एक तरफ ये कह रहे हैं मुझको जानो, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं, एक और भी आगे बार बार कहेंगे कि मेरे धाम में आने के बाद वापस नहीं जाना पड़ता। इसका मतलब डेफिनेटली ही इज मोटिवेटिंग फॉर समथिंग फार सुपीरियर। और ये भी कहते रहते हैं बीच बीच में कि ये दुखालयम अशाश्वतम है, जो कि हम लोग एक्सपीरियंस भी करते हैं। वी हैव ऑल गॉन थ्रू आवर ओन मटेरियल मिजरीज इन आवर ओन वेज। तो भगवान एक तरह से क्या नाम है, अर्जुन को के थ्रू ये हम सबको बता रहे हैं कि देखो मैं क्या हूं, मुझको जानोगे तभी तुम मेरी पूजा करोगे, तभी तुम, अदरवाइज तुम बेवकूफों की तरह, मूढ़ा लोगों की तरह तुम आर्ग्यू करते रहोगे, स्पेकुलेटिव थिंकर बने रहोगे, और तुम कभी भी इसी के अंदर में, इसी योनियों में और इसी टाइप के स्वर्ग नरक और इन्हीं के यहीं घूमते रहोगे बस। एंड यू विल नेवर बी एबल टू अचीव ए बेटर। यही तो हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। मैं वरुण के साथ भी बात करता रहता हूं, क्योंकि ये भगवान ने हमको जो इंद्रियां दे दी है ना, आईज, हमको जबान दी है, टेस्ट दिया है, अब इससे आगे हम बढ़ ही नहीं पाते हैं। हमको वही अच्छा लगता है। किसी आदमी को साला मर रहा होगा, वो हॉस्पिटल में लेटा हुआ, तब भी वो मरना नहीं चाहता, इसी जगह रहना चाहता है, क्योंकि उसको दिख रहा है ना, कम से कम वो देख पा रहा है। उसी इतना माया की जकड़ भयंकर, और भगवान ने क्यों बनाई है तो वही जाने। भगवान कह रहे हैं मुझको जानो, लेकिन उनको कोई ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते भाई। हम लोग तो उनको, अगर ये जितना डिस्कशन कर रहे हैं इसके थ्रू थोड़ा बहुत भी हम लोग क्या नाम है उनको समझ पाए तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, ये जो है ना, कई बार आपको लगेगा कि ये कंट्राडिक्टरी बातें भी हो रही हैं, और कई बार ये लगेगा कि क्या नाम है, मतलब वो कुछ और कह रहे, मतलब बट ही इज सर्व कारण कारणम है, वो सर्व कारण कारणम। ही इज द ओरिजिन ऑफ, ही इज द सीड गिविंग फादर, ही इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, ही इज मतलब कि जो है सुप्रीम पर्सन है। यही वो क्या नाम है, इस बात को क्या नाम है बार बार यहाँ पे कह रहे हैं। इसीलिए उनको जानना बड़ा जरूरी है। इसीलिए भगवत गीता को पढ़ करके श्रद्धा तभी होगी जब ये सारे डाउट्स आप खत्म कर देंगे। लॉजिक तो चाहिए है ना, भगवान को जानना जो है इसीलिए जरूरी है। और देखो भगवान क्या यार, क्या चीज किया है ऐसा। लॉर्ड कहाँ वृंदावन में आ करके क्या नाम है माँ से डर रहे हैं, माँ उनको रस्सी से बांध रही है, डंडे से पिटाई कर रही है, लाइक दैट यार, व्हाट ए गॉड ही इज। जैसे वरुण कहते हैं बार बार यार, वहां पे फॉरेन में ये बात प्रिंट कराने ले गए हैं, वो जो उनकी जो है ना दामोदर लीला, एक आध बार वो साले वो जो है जो लड़का फोटोकॉपियर हुआ ना यूपीएस में, भौचक रह गया, कहता है यार क्या है, क्या ये सो फैसिनेटिंग दोस पिक्चर्स पेंटिंग्स आर अभी यहाँ सो पे जैसे हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट में गए थे, यहाँ पे वहां पे मैंने मतलब भगवत गीता में वो फोटोज वगैरह दिखाई ना, मतलब जैसे भगवत गीता में फोटोज हैं
तो मतलब लॉर्ड कृष्णा की कुछ उनकी एक्टिविटीज की, दे आर लाइक अमेज्ड कि ये क्या है, मतलब सो ब्यूटीफुल, कि मतलब ये कभी मतलब जैसे उनके डिफरेंट डिफरेंट रूप उनके दिखाए हैं, पेंट किए हैं डिवोटीज ने, दे आर अरे लाइक भाई, पीपल मैं आर वही वाली फैसिनेटेड। स्टोरी रिपीट करना चाहता हूँ। ये गॉड इतना करुणामयी है। वो एक आदमी जो है वो भगवत गीता वो पढ़ नहीं पाता है, वो खाली भगवत हाँ गीता कवर देख के ही रो रहा है। तो महाप्रभु ने उससे पूछा, भाई तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तुम कह रहे क्यों इसको देख करके? तो उसने कहा, मैं आई एम रिपीटिंग इट, कि क्या नाम है, मुझे प्रभु पढ़ना नहीं आता, पर मैं खाली ये फोटो देख रहा हूँ कैसे ये भगवान है, कि वो अर्जुन के क्या नाम है उस दोस्त के ड्राइवर बन गए हैं। ये आप देखिए वो पिक्चर क्या नाम है कितनी गजब की है। मतलब वो कोई दो कहीं पे वात्सल्य रस में है, यशोदा मैया के साथ में वो है, वो इतना गुस्सा कर दिया उन्होंने कि क्या नाम है, वो उन्होंने उसको उसको जमीन दूध पिला रही थी, उस जमीन में रख करके वो दूध उबलने लग गया, वो गई वहां पे, उनको इतना गुस्सा आ गया, क्या किया उन्होंने फिर। और लॉर्ड कृष्णा वो गुस्सा आता तो उन्होंने मटकी भी फोड़ दिया। अरे उनको गुस्सा आता था तो वो दूसरे गोपियों के घरों के सामने जाके लैट्रीन करके भाग जाते थे। इस तरह की चीजें भी हैं श्रीमद् भागवत में। हाँ हाँ, जैसे बच्चे बाल होते हैं बाल ना, लीलाएं। वो बच्चे में बाल लीला में वो ये सब कर रहे हैं। ये या तो भगवान फिर की लीला। गोपाल जो उनके ये फ्रेंड उन्होंने हैं, खुद ही वो कहा उनके ऊपर चढ़े जा रहे हैं कि भाई तुम पता नहीं क्या अपने आप को बहुत बड़े आदमी समझ रहे हो, हम देखो तुम पे चढ़े चढ़े चले जा रहे हैं तुम्हारे को, जैसे कुश्ती वगैरह में। ये लॉर्ड उन्होंने इज लीलाएं आकर इसीलिए करी, तो उन्होंने कहा भी है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, है ना। वो क्या नाम है, जो लोग मेरे इस लीलाओं को जानते हैं वो क्या नाम है, वो फिर क्या है क्या नाम है, नैति मामेति सो अर्जुना, मतलब फिर उन्हें इस दुनिया में दोबारा नहीं आना पड़ता। तो खाली अगर आप भगवान की कथा ही सुनते रहें तभी आपका कल्याण हो जाएगा, भगवान की कथा ही सुनते रहें। वेरी नाइस। चलो यार, ये एक्चुअली ये सारे श्लोक ऐसे हैं कि एक ही श्लोक पे दो दो तीन तीन घंटे हम लोग बात कर सकते हैं, इसलिए एनीवे भाभी ने आज कहा है तो हम लोग वो करेंगे कीर्तन। तो आप लीड करिए, हम लोग फॉलो करेंगे आप ही के ट्यून में। यस, एक वी विल पर्सन लीड करे रिस्पॉन्ड। दूसरे फॉलो। हाँ आप आपकी करिए। लीड नहीं, नहीं आप लीड करिए। नहीं 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 आप वो फिर करिए, आप मैं बड़ा करिए। थोड़ा, हाँ फिर मैं मोनोटोनस रहता है, खैर कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ। हरे हाँ आप करिए। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा हरे 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 हरे, हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे। हरे हरे हरे। हरे। चलिए भाभी एक आध बार आप लीड कर लीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे हरे, हरे राम हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे। हरे हरे। हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। और करें, आगे बढ़ाएं क्या? और क्या? नहीं, देख लीजिए क्या नाम है। साधना दी आप भी कर दीजिए एक दो बार, चलिए 2 बार आप कर दीजिए फाइनल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। चलिए ठीक है, थैंक यू। ये जय इसके श्री अंदर में जय ना बार कृष्ण बार जय कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे जय राधे 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 जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे राधे, राधे 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 राधे। हरे राधे कृष्ण, राधे। राधे जय राधे, थैंक यू।